हेलो दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो देन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द डार्क साइड और यू कैन से द चैलेंजेस यू विल हाउ टू फेस ड्यूरिंग द एमबीबीएस। नहीं तो फिर आपको लगेगा एमबीबीएस में आने के बाद कि ये कहाँ आ गए हम। ओके, सो देखो यार, एमबीबीएस का कोर्स होता है 4.5 ईयर्स का। उसके बाद होती है 1 साल की इंटर्नशिप। ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जाता है, जैसे कि बच्चों का डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स, जैसे आँख का डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, राइट, जैसे सर्जरी जहाँ पे होती है वहाँ पे जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, इस टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट किया जाता है और आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता है। ड्यूरिंग 4.5 ईयर्स किस तरीके से करिकुलम होता है। एमबीबीएस का कोर्स है कि वास्ट सिलेबस है, बहुत मोटी मोटी किताबें आपने देखी होगी। सो सिलेबस बहुत बहुत वास्ट है और इसको हर पर्टिकुलर दैट ईयर इसको कंप्लीट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है, मान लो मतलब है ही एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम। जब यहाँ पे होती है 1 साल के बाद यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम। अब यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम और या तो कोई और एग्ज़ाम की आप बात कर लो और एमबीबीएस के एग्ज़ाम डिफरेंस कहाँ पे आता है। अगर इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अगर किसी भी कारणवश 50% से अगर कम मार्क आ जाता है, 50% इज द पासिंग परसेंट, 50% से अगर कम मार्क्स अगर आ जाते हैं तो वो जो एग्ज़ाम है वो हमें 6 महीने के बाद देनी पड़ती है। मतलब 6 महीने आप आपके बैच से दूर हो जाते हो, आपके लिए एक अलग बैच क्रिएट की जाती है। वहाँ पे वो इंजीनियरिंग या तो फिर अदर कोर्सेस वाला सिस्टम नहीं है, एटीकेटी जिसे कहते हैं कि भाई आप फर्स्ट ईयर में मान लो कोई सब्जेक्ट आपका फेल हो गया, आप फिर भी सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में जाने के बाद इस पर्टिकुलर पेपर को आप क्लियर करोगे, ऐसा कोई फंडा एमबीबीएस में नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको वो जो एग्जाम है, वो जो पेपर है 6 महीने के बाद देना पड़ेगा, आपको एक अलग बैच में बैठाना पड़ेगा। तो ये इसलिए यूनिवर्सिटी की एग्जाम जब भी होती है तो एक बड़ा ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। दूसरी बात, अलग अलग कोर्सेस में क्या होता है ना कि थ्योरी के साथ वाइवा या ओरल एग्जामिनेशन भी होती है, वैसे एमबीबीएस में भी होती है। तो एमबीबीएस में जो ओरल एग्जामिनेशन होती है यहाँ पे भी फेल किया जाता है एक्सटर्नल द्वारा। ओरल एग्जाम लेने के लिए यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस से या तो फिर दूसरे स्टेट से डॉक्टर्स आते हैं जो आपकी ओरल एग्ज़ाम लेते हैं, और अगर उस ओरल एग्ज़ाम में अगर हम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए तो फेल कर दिए जाते। फिर से वही फंडा कि 6 महीने के बाद एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। नहीं तो जनरली बाकी कोर्सेज में क्या होता है, ओरल एग्ज़ाम ही तो है, निकाल दो, सिर्फ नाम के लिए होती है। यहाँ पे नाम के लिए कुछ नहीं होता, सब कुछ मतलब प्रॉपर चीज़ें होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहती है कि भाई आप किसी की लाइफ के साथ डील कर रहे हो तो बिल्कुल भी मतलब आपके ऊपर दया नहीं दिखाई जाती है यहाँ पे, राइट। तो ये तो रहा है मोटी किताबों के बारे में बात, सिलेबस के बारे में बात। थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करनी पड़ती है, सिलेबस वास्ट है। लेकिन क्या फिर एमबीबी ड्यूरिंग द एमबीबीएस यार सर्वाइव कर पाना ही डिफिकल्ट है? नहीं, बिल्कुल आसान है सर्वाइव कर पाना। किताबें मोटी हैं, लेकिन उन मोटी मोटी किताबों में से कहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन कि यूनिवर्सिटी की किस तरीके से लास्ट 10 ईयर से एग्जाम को सेट कर रही है। जैसे कि अगर हम मान लो मेडिसिन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इंडिया में हमारे पास डिसीज जो कॉमन है वो है मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, फाइलेरिया। तो इस टाइप की जो कॉमन चीज़ें वहाँ से पर्टिकुलर पेपर जो है फ्रेम किया जाता है, क्योंकि वही चीज़ें ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा कॉमन चीज़ों पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जब वाइवा होता है या ओरल एग्जामिनेशन होती है तब वहाँ से ही क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप उसको आंसर दो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, नहीं, इट इज़ आसान, एफर्ट्स तो लगते हैं। तो ये तो रहा 4.5 साल का एमबीबीएस, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप। क्या इसके बाद हमें हो गया सब कुछ, बन गए हम डॉक्टर? नहीं यार, अब इसके बाद एक और स्टेप है। वो स्टेप ये है कि गवर्नमेंट कहती है आपको कि भाई आपके ऊपर हमने इतना सारा खर्चा किया, आपको हमने डॉक्टर बनाया, राइट। तो इसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए आप सर्व करो। डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट आपको एक बॉन्ड साइन कराया जाता है जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो तब। जैसे एक बॉन्ड होता है कि आप 1 साल तक रूरल एरिया में, जैसे किसी विलेज में जाके आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करोगे, वहाँ पे जाके आप आपकी सर्विस प्रोवाइड करोगे। अगर आप ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो आप हम ये समझे कि आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और बॉन्ड ब्रेक करने के आपको कम से कम 50 लाख देने पड़ेंगे। ये जो अमाउंट है ये स्टेट वाइज अलग अलग है, लेकिन ये अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि उस बॉन्ड को ब्रेक कर पाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो एमबीबीएस के बाद ये बॉन्ड भाई इसको साइन करना बहुत ही मतलब इसको परफॉर्म करना, किसी भी विलेज में जाके 1 साल की सर्विस देना,
ये कंपल्शन होता है, नहीं तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी या तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस भी किया है कि आफ्टर इंटर्नशिप आपकी एक एग्जिट एग्जाम ली जाएगी, जिसे नेक्स्ट कहा गया है, जिसके डिटेल्स अब तक तो अवेलेबल नहीं है, शायद अगले साल से वो चीज़ें आ जाएगी। तो ये तो रहा एमबीबीएस। क्या एमबीबीएस के बाद सब कुछ हो गया? एमबीबीएस के बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, एमबीबीएस मतलब ग्रेजुएशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑप्शन है जैसे एमडी मेडिसिन, जैसे कि जनरल फिजिशियन जो सभी टाइप के डिसीजेस को ट्रीट करता है, जैसे कि जनरल सर्जरी जो सर्जरी करता है, जैसे कि एमडी पीडियाट्रिक जो बच्चों का डॉक्टर होता है, एमएस ऑप्थल्मोलॉजी जो आंख का डॉक्टर होता है, सर्जरी करते हैं या ट्रीट करते हैं आंखों को। तो ये 3 साल का कोर्स रहता है एमबीबीएस के बाद। और हम कहते हैं कि यार देखो 5.5 साल का एमबीबीएस हो गया, 3 साल का एमडीआई एमएस हो गया, देखो 8.5 साल लग गए। तो भाई साहब ये जो 3 साल के हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, एमडी एमएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट काम नहीं करते हो, यहाँ पे आप एज ए डॉक्टर काम करते हो, आपको रेसिडेंट डॉक्टर कहा जाता है और एक डॉक्टर की सैलरी आपको पे की जाती है। मतलब बेसिकली आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ भाई आप कमा भी रहे हो। हाँ, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिले, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिलती है। वहाँ पे हमारा एम ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले, ताकि पढ़ने के बाद जब हम एक्चुअल ग्राउंड में प्रैक्टिस करने लगे तो भाई हमारा एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाए, किसी भी पेशेंट को हम ट्रीट कर सके। तो ये तो चीज़ होगी 5.5 साल, 1 साल का बॉन्ड, 3 साल। जैसे आपने एमडी एमएस कंप्लीट किया, गवर्नमेंट आपको फिर से कहती है कि देखो आपके एमडी एमएस के ऊपर हमने खर्चा किया है और अब आपका एक फर्ज बनता है कि आप फिर से बॉन्ड सर्व करो। तो ये बहुत बड़ा यार ये फैक्टर रहता है कि एमडी एमएस के बाद भी डिपेंडिंग ऑन स्टेट कि आप कहाँ से एमडी एमएस कर रहे हो, तो भाई वहाँ पे जाके आपको आपकी सर्विस देनी पड़ती है इस बॉन्ड को ब्रेक करना। मतलब ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाता है, जिसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो ये बॉन्ड का बड़ा ही यहाँ पे अलग फंडा चलता है। ओके, ये तो रहा एमडी एमएस। मान लो एमडी मेडिसिन आपने कर लिया, या तो भी मान लो एमएस जनरल सर्जरी आपने कर लिया, या तो भी एमएस ऑर्थो हड्डी के डॉक्टर आप बन गए। इसके बाद अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं एमडी मेडिसिन के बाद डीएम न्यूरोलॉजी, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। न्यूरोलॉजी मतलब क्या? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के साथ वो डील करेंगे, वो रहे डीएम न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। जैसे कि डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसिन 3 साल का हो गया। उसके बाद आप और सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो 3 साल का, दैट इज डीएम कार्डियोलॉजी, जो हार्ट के डॉक्टर अब आप बनने जा रहे हो। तो 5.5 साल का एमबीबीएस, 1 साल का बॉन्ड, 3 साल का एमडीएमएस, 1 साल का बॉन्ड, और फिर से 3 साल का एमएस या एमसीएच या तो फिर डीएम, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो इस टाइप का ये टोटल कोर्स है, एक लेंदी कोर्स है। इसके बाद आप एक डॉक्टर बन के बाहर आते हो। तो आपको लगेगा कि यार देखो यार इतना सारा वक्त लग गया, उसके बाद मैं कमाना शुरू कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो कमाना शुरू हो जाता है एमडी एमएस के, जब आप एमडी के लिए एडमिशन लेते हो तभी एज ए डॉक्टर सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ना ये अलग टाइप की फील्ड है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो ये अलग टाइप की फील्ड है, कोई जनरल फंडा नहीं चलता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर आप सच में चाहते हो कि आपको सबसे पहले तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि पेशेंट के साथ आप बात कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, उसका आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे कि अगर आप मेरी बात करो तो हम यार इतने घंटों घंटे काम करते हैं, पेशेंट को साथ डील करते हैं, और ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, है ना। मतलब पेशेंट के साथ बात कर रहे हो, आप ट्रीट कर रहे हो, उसके बाद पेशेंट आपको आके बता रहा है कि सर देखो बिल्कुल आपने बिल्कुल हमें ठीक कर दिया। फिर पेशेंट कभी कभी मिलने आ जाते हैं, पेशेंट हमें बोलते हैं कि सर कुछ भी लगाना मुझे पक्का बताना, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो ये जो रहता है ना यार, ये सेटिस्फेक्शन आपको देता है। पैसे मिलते हैं, पैसे के साथ सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिर्फ अगर आप पैसे कमाने के लिए अगर आप आना चाहते हो तो मेरे दोस्त, पैसे कमाने के आसान और बाकी और तरीके हैं, राइट। लेकिन अगर आपका सच में आपको अच्छा लगता है ह्यूमन बॉडी को पढ़ना, यार हार्ट किस तरीके से काम करता है, फिर यार अगर इसको बीपी अगर हो गया तो मैं किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकता हूँ, यार इसका डायबिटीज का मेडिसिन मैं दे रहा हूँ इसे, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप इस तरीके से सोचते हो और आपको उसमें इंटरेस्ट है, तब यार इस फील्ड में आओ, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि भाई वही ये कहाँ आ गए हम। थैंक यू सो मच दोस्तों।